चैप्टर 9। तो हम साधना भक्ति के 64 अंग पे डिस्कस कर रहे हैं, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया है। 64 अंग साधना भक्ति के, उसमें से हम डिस्कस कर चुके हैं 19, लगभग 19 अंग हम साधना भक्ति डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग क्लास ले रहे हो। परसों पिछली बार हमने 19वें पे डिस्कस किया था, जो था अपराध के ऊपर हमने डिस्कस किया था, अपराध। फिर तो अब 20 से लेके 42 तक जो 9th चैप्टर में है, वो है साधना भक्ति के 20 से लेके 42 डिटेल में। जो 42वां है, 20वां अंग है, वो है ब्लेसफेमी। बता रहे हैं हमें भगवान और भक्तों की निंदा कहीं हो रही हो, वो सहन नहीं करना चाहिए। और ये बताया गया श्रीमद् भागवतम में, माय डियर किंग, बता रहे हैं कि अगर भागवत में बता रहे हैं कि अगर कोई भी भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनता है, तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और भक्ति भी। कभी भी हमें भगवान और भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें शिक्षा दी है कि हमें हमेशा झुक के रहना चाहिए। तिरनादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा नित्यानंद प्रभु पे अटैक हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए थे। इवन मार ही डालते जगाई मदाई को। तो इससे भगवान क्या समझा रहे हैं, अपने लिए हमेशा हमें विनम्र बनना चाहिए। कोई हमें गाली दे दे, कोई हमें बुरा बोल दे, कोई हमें कुछ कर दे, तो हमेशा झुक के रहना चाहिए। परंतु अगर किस भगवान और भगवान के भक्तों को कोई उल्टा सीधा बोले, तो हमें सहन नहीं करना चाहिए। या तो वहां से भाग जाओ, या तो फिर उसको हरा के रहो। तो बता रहे हैं यहाँ पे, देयर आर थ्री वे ऑफ डीलिंग विद सच ए इंसल्ट। अगर कोई भगवान और भगवान के भक्तों के निंदा करता है, तो तीन तरीके से उसके साथ डील करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है।
If someone is heard blasphemous word, one should so expert that he can defeat the opposing party argument. In the next step, that he should not just stand there meekly, but should give up his life. अगर कोई शब्दों में भगवान की निंदा कर रहा है, भक्तों की निंदा कर रहा है, तो हमें उसको भी शब्दों में ही उसको हराना चाहिए, लॉजिक से, आर्गुमेंट से, साइंटिफिक तरीके से। एक बार मैं गया था किसी कॉलेज में, तो वहाँ का एक सबसे बड़ा प्रोफेसर था, बहुत बड़ा वो कह रहा रे विदेशी संस्था है, इस्कॉन फालतू की संस्था है। मैंने इतना गुस्सा मुझे आया उस पे, मैं उसको फिर हमारे काफी डिबेट हुई, डिस्कशन हुआ, और मैंने उसको इतना लताड़ा डिबेट में, इतना लताड़ा, उसको आता कुछ नहीं है, प्रोफेसर, कुछ उसको पता नहीं है। बाद में वो लाल हो गया, वो लाल पीला होने लग गया। तो मैं सोचा भाई, इसी के ऑफिस में इसी को ही ठोक रहा हूं मैं, ये भी सही तरीका नहीं है, इसी की जगह में आके इसी को ही मैं। तो मैंने खूब उसको सुनाया। तो उसका स्टूडेंट भी बैठा था। तो आपको पता है डिबेट में, है कि नहीं, इन चीजों में हम लोग आगे रहते हैं। तो बेचारा काफी, तब उसको समझ में आया, बाद में वो माना। फिर मैंने उसको बोला हवा में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, पहले रिसर्च करके आओ। कह रहा अरे हमने तो सुना था। बाद में एक्सेप्ट की अपनी गलती। तो इस तरह से मैंने उसको बहुत लताड़ा। तो मैं प्रूफ दो ना, प्रूफ क्या आपके पास? उसको कुछ आंसर नहीं था, चुप कर दिया, उसको बहुत सुनाया मैंने। इस तरह से बता रहे हैं कि अगर आपके पास, तब आप डिबेट कर सकते हो अगर वो कोई गलत प्रोसेस, इफ अनेबल टू एग्जीक्यूट द मेंशन टू प्रोसेस देन दिस इज दैट वन मस्ट लीव द प्लेस। और अगर आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं, तो आपको जीने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आप, ना तो आप उसको हरा पा रहे हैं, ना आप अपने आप को मार पा रहे हैं, देन तीसरा प्रोसेस है, वहां से भाग जाओ। ऐसी जगह में नहीं रहना चाहिए जहाँ भगवान भक्तों के। और इफ ए डिवोटी डज नॉट फॉलो एनी थ्री ऑन द पोजीशन, अगर आप तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं करोगे, तो रूप गोस्वामी कहते हैं आप भक्ति से नीचे गिर जाओगे। लिखा हुआ है, देखो। आप भक्ति से, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी अगर आप तीनों में से कोई सा नहीं किए। तो ये है, भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा हमें नहीं सहन करना चाहिए। तिलक और तुलसी बीट 20वां 21वां है। इन द पद्म पुराण देयर इज ए स्टेटमेंट डिस्क्राइब हाउ वैष्णव शुड डेकोरेट द बॉडी विद तिलक एंड बीट। देखो प्रभु, हमेशा हम लोगों को हमेशा तिलक लगा के रखना चाहिए अपने शरीर पे, और तुलसी माला धारण करना चाहिए, तब तो आप भक्त माने जाएंगे। Person who put tulsi bead on the neck who mark 12 place of their body Vishnu temple with the Vishnu symbol representative. The four item held four hand of Lord Vishnu. And whoever have Vishnu tilak on their forehead are to be understood devotee of the Lord Vishnu. They all their presence refined where anywhere. तो बता रहे हैं कि हमें हमेशा तिलक लगा के रखना चाहिए 12 जगहों पे, आपको पता होगा 12 जगहों पे हम तिलक लगाते हैं।
ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, गोविंदा नमः, विष्णुवाय नमः, ओम। बहुत सारे हैं, 12 हैं। 12 जगहों में तिलक लगाना चाहिए और तुलसी माला पहननी चाहिए। इससे क्या है कि हम वैकुंठ में हमारा शरीर बन जाता है। और स्कंद पुराण में यहाँ पे लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, विच ए पर्सन हु आर डेकोरेटेड विद तिलक एंड गोपी चंदन, ए काइंड ऑफ क्ले, who mark their body all over the body name of the Lord, whose neck are bead, their tulsi bead are never approached by यमदूता। स्कंद पुराण में बताया गया है, जो भी भगवान के तिलक लगाता है और तुलसी माला धारण करता है, उसको कभी भी यमदूत नहीं आते उसके पास, कभी उसके पास यमदूत नहीं आएंगे। तो ये महत्व है, हमें ये अंग पालन करना चाहिए। तिलक लगा के रखना चाहिए रोज, और तुलसी माला पहननी चाहिए। ये साधना भक्ति का अंग है। आगे बता रहे हैं, एक्सेप्ट द फ्लावर गार्लैंड। 21वां, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट वन शुड पुट द फ्लावर गार्लैंड विच आर ऑफर टू डीटी। In this connection, the 11th and 6th chapter Srimad Bhagavad says that Krishna, my dear Krishna, I have take things which you have used to enjoy, such a garland of flowers, saintly article, garment, ornament, and I eat only the remnant of your food because I am your menial servant। तो जो भी भगवान की वस्तुएं हैं, जब भगवान की माला, भगवान का प्रसाद, भगवान का कपड़ा, वो चीज जब हमें लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ लोग है ना, बड़े प्रेम से लेना चाहिए। अरे मेरे कृष्णा का गार्लैंड आ गया, फूल माला, तो जो कोई पहनाता तो उसको पहन लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगा। मना नहीं करना चाहिए भगवान की वस्तुओं को, अपराध लगता है। बड़े खुश खुश होना चाहिए। ओ, अरे भगवान के फूल, अरे वाह ब्यूटीफुल, इतना खुश होना चाहिए। भगवान की वस्तु देख के आपको उछल जाना चाहिए। So, therefore, I am sure that I shall not attack to spell of material energy. The purport of this verse that any person simply rules and regulation of the direction body with the mark Tilaka Gopi Chandran sandal pulp put the garland which on offer Krishna, there is no question of being conquered by spell। तो जो व्यक्ति तिलक लगाता है और कंठी में है और भगवान के जो भी चीजें हैं उनसे अट्रैक्ट होता है, चाहे वो माला है, चाहे वो भगवान के फूल चढ़ाए हुए हैं, चाहे भगवान के दिया, कुछ से भी अट्रैक्ट होता है, उसको माया कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाती। एट द टाइम ऑफ डेथ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सच ए पर्सन बीइंग कॉल्ड बाय द कंस्टेबल यमराज। वही बता रहे हैं। ऐसे ही स्कंद पुराण में बताया हुआ है, स्कंद पुराण में लॉर्ड वर्मा जी कहते हैं नारद को कि माय डियर नारदा, हे नारद मुनि, one who put his neck the flower garland which are formerly used by Krishna। जो भी भगवान की माला अपने गले में पहनता है, वो सारे बीमारियों से दूर, उससे बीमारी दूर भाग जाती है और सारे पाप उसके खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो इस संसार से मोक्ष मिल जाता है। इतना फायदा भगवान की वस्तुओं को धारण करने से। देन है डांसिंग बिफोर द डीटी। ये ध्यान से सुनो, मैंने देखा है बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। हमेशा जब भी मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ या हरि नाम, डांस करना चाहिए। ये अंग है भक्ति का, ये वो नहीं है। मैंने देखा कई भक्तों को बोला जाता है डांस के लिए, वो मना कर देते हैं। उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये डांस वगैरह कब से। नहीं प्रभु, ये शास्त्रों में लिखा है, ये भक्ति का अंग है, भगवान के सामने डांस करना। समझ रहे आप, खूब इंजॉय करना चाहिए।
हम देखते हैं भाई की शादी में, रिश्तेदारों की शादी में तो खूब ठुमके लगाता है, ऐसे ऐसे करके। और जब भगवान की कीर्तन होता है तो ऐसे मरा हुआ रहता है, मैं नहीं करूंगा, शर्माता है। और वही लड़का रिश्तेदारों की शादी में ठुमके लगा, तो क्या फायदा बताओ। शास्त्रों में दिया है ना प्रभु, वो आपको करना ही है, तब तो माना जाएगा। आप आदो गुरु पाद आश्रय हो, बात सुननी चाहिए। तो आप लोग, जो कोई मना करता है डांस करने से, उसको समझाना चाहिए प्रभु ये भक्ति का अंग है, ये करना पड़ता है, चाहे आर्टिफिशियल करो, मन करे ना करे, शर्माने बात नहीं। भक्ति, ऐसे तुम बोलोगे मैं चैंटिंग नहीं करूंगा मुझे शर्म आती है, ये क्या तरीका है। तो इसका मतलब आप भक्ति करने लायक नहीं हो, क्योंकि पहला ही अंग क्या है, आदो गुरु पादाश्रय, शिक्षा दीक्षा आदि। तो आप पहले 10 अंग को पूरा करो। 10 अंग में है जो गुरु ने बोला वो करना है। तो जो सब हमारे आचार्यों ने लिखा है, तो यहाँ बता रहे हैं, इन द्वारिका महात्म्य द इम्पोर्टेंट डांसिंग विद डिटू स्टेटेड इन लॉर्ड कृष्ण। द्वारिका महात्मा में लिखा है भगवान कृष्ण के सामने डांस करने का क्या महत्व है। A person who is in jubilant spirit, who feel profound diverse actually dancing before me, and who manifest different features, bodily expression, can be all the combination reaction or stock many many thousand of। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे सामने डांस करता है, खूब उत्साह में खुश रहता है, मेरे कीर्तन में, मेरे सामने भजन में, या हजारों हजारों सालों के जो पाप जमा है, वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सिर्फ डांस करने से भगवान के सामने। तो कोई अगर आप लोग पुराने भक्त हो तो कोई अगर डांस नहीं करता है तो उसको साइड में लेके समझाना है, प्रभु ये डांस करना कोई कोई वो थोड़ी ना है कि वो है, फिल्मी गाना है, उसमें डांस करते हो तो जो है भौतिक है ना होता है। पर भगवान के सामने डांस करने से आपको मोक्ष मिल सकता है, ये शास्त्रों में लिखा है। बोलो। इन दी सेम बुक देयर इज ए स्टेटमेंट नारद वेयर असिस्ट। तो ये सब लिखा है भगवान के सामने, हाथ ऐसे ऐसे कीर्तन में तालियां बजानी चाहिए। मैंने देखा कोई ताली भी नहीं, जस्ट बाय क्लैपिंग द हैंड वन कैन कॉज मेनी बर्थ फैलाई अवे। तो ताली बजाने से बहुत सारे आपके पाप खत्म हो जाते हैं, तालियां बजाने से, नाचने से। ये भी भक्ति का अंग है गुरु, नाचना। कईयों को लगता होगा अरे ये भी जबरदस्ती वाला काम है, कई लोग बोलते हैं क्या जबरदस्ती है क्या नाचना। जबरदस्ती नहीं है प्रभु, ये भक्ति का अंग है, इसलिए बोलते हैं। बोइंग डाउन टू ऑनर डिटी, हमें भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ये भी भक्ति का अंग है। ऐसी नहीं कि अरे ये तो करना ही है, क्या करें, ये तो कल्चर, कल्चर नहीं, ये भक्ति का अंग है, शास्त्रों में लिखा है ये, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग नारदीय पुराण में बताया हुआ है, भगवान को करने से a person has performed a great sacrifice person। बहुत सारे पुण्य मिलता है, बट व्हेन रिजल्ट आर फिनिश ही टेकन बर्थ बोइंग डाउन ब्यूटी विल नॉट कम बैक। जो भी भगवान को प्रणाम करता है वो इस संसार में दोबारा नहीं आता है, बिकॉज ही विल गो टू डायरेक्टली टू अवर लोकेशन, क्योंकि वो भगवान के धाम चले जाते हैं। स्टैंडिंग अप टू रिसीव द लॉर्ड इन दी ब्रह्मन, ब्रह्मांड पुराण में बताया हुआ है, पर्सन हु सी द लॉर्ड ए रथ यात्रा कार फेस्टिवल देन स्टैंड अप टू रिसीव द लॉर्ड कैन पर्ज ऑल काइंड ऑफ सिंफुल रिएक्शन फ्रॉम हिज बॉडी। जब भी भगवान की रथ यात्रा आए, हरि नाम आए, तो हमें स्वागत करना चाहिए भगवान का, भक्तों का, हरि नाम का। ऐसे नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रथ यात्रा है अपनी दुनिया में बिजी हैं, अरे रथ यात्रा है भगवान आ रहे हैं, अरे उनके स्वागत करो, उनको प्रणाम करो।
उनको जय जगन्नाथ, उनको फूल गिरा हुआ है कि नहीं। तो इससे बता रहे हैं, ब्रह्मांडीय पुराण में लिखा है, आपके कई सारे जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे अगर आप ऐसे करते हो। फॉलोइंग द डीटी, ए सिमिलर स्टेटमेंट इज दियर द भविष्य पुराण में, इन विच इज सेड दैट इवन इफ born in low family person follow the रथ यात्रा कारवेन। तो सिर्फ स्वागत ही नहीं, साथ साथ चलना भी चाहिए। भगवान का कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो हरि नाम है, चाहे वो रथ यात्रा है, चाहे कुछ भी है, साथ साथ चलना चाहिए हमें, है कि नहीं। इसका भी बहुत फायदा है। गोइंग टू द टेम्पल ऑफ विष्णु और प्लेस ऑफ, भगवान के मंदिर जाना ये साधना का अंग है, और धाम जाना, इसलिए हम कई बार धाम लेके जाते हैं। पुराणों में लिखा है, जो भी व्यक्ति भगवान के स्थानों पे जाता है, चाहे वो मंदिर है, धाम है, कोई भी है, एक्चुअली ग्लोरीफाई बाय विच ट्रैवलिंग एक्टिविटी दे कैन पास ओवर डेजर्ट मटेरियल, तो वो इस भौतिक संसार को पार कर जाता है। इन हरि भक्ति सोहोदया, हरि भक्ति सोहोदया में लिखा है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं भगवान के मंदिर जाने के, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो इसलिए हमें कई बार बोलता हूँ कि हमें हर संडे भगवान का मंदिर जाना चाहिए, और साल में कभी कभी मायापुर, जगन्नाथपुरी, वृंदावन, अयोध्या, द्वारिका, बहुत सारे, बद्रीनाथ, ये सब जगह जाना चाहिए साल में एक दो बार। उसके फायदे बताए हुए हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। और आगे पॉइंट है, सरकम्बुलेट द टेम्पल ऑफ विष्णु, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए कम से कम 3 बार। ज्यादा से ज्यादा आप 4 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, पर कम से कम 3 तो करना ही है। हरि भक्ति सोहोते में ये लिखा, हरि भक्ति सोहोते में बताया है, जो भी व्यक्ति भगवान की परिक्रमा करता है मंदिर की, उसको फिर इस संसार की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती है। ये जो भौतिक संसार की परिक्रमा कर रहे हैं ना हम लोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा अनुदोषनम, फिर आपको जन्म ये दुखों का परिक्रमा नहीं करनी पड़ेगी अगर आप भगवान के परिक्रमा करते हो तो। और तुलसी महारानी की परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा। अर्चना, अर्चनम तो आपके हमारा नहीं, अर्चना मतलब जो भी भक्त दीक्षित हैं, ब्राह्मण दीक्षा है या दीक्षा हो गई है, उसको भगवान के अल्टर में भगवान की पूजा करनी चाहिए, अल्टर में जाके, जो हमारे कई भक्त लोग करते हैं, बरेली में भी कई सारे दीक्षित हैं, जो लोग अल्टर में जाके भगवान की सेवा करते हैं। तो आप लोगों के लिए नहीं है जिनकी दीक्षा नहीं हुए, पर दीक्षा हो जाएगी तो हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको घर में तो घर में भी कर सकते हैं हम। रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड, सेवा करनी चाहिए भगवान की। इट इज स्टेटेड एंड द विष्णु रहस्य, विष्णु रहस्य में बताया है, एनी पर्सन कैन अरेंज फॉर सर्विस टू द लॉर्ड इन द सेम वे दैट ए किंग इज गिवन सर्विस बाय surely elevated to the Lord Krishna after that। तो जो भी भक्त भगवान के सेवा करता है, स्पेशली भगवान के प्रचार मूवमेंट में सेवा करता है, मरने के बाद कहाँ जाता है, भगवान के धाम जाता है। एक्चुअली इंडिया दी टेम्पल आर जस्ट लाइक अ रॉयल प्लेसेस, दे आर नॉट ऑर्डिनरी बिल्डिंग। तो जब भी आप मंदिर जाओ या कहीं जाओ, सेवा जरूर करनी चाहिए। फिर है सिंगिंग, बहुत बुरा हाल है ये भक्तों का, साधना भक्ति नहीं कर पा रहे हो आप लोग ढंग से। सिंगिंग भी करनी चाहिए, मैंने देखा कई सारे भक्त लोग नहीं गाते हैं। गाओ प्रभु कृष्ण के लिए गाओ, इस संसार के लिए गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, कीर्तन करो। मैं देखता हूँ बरेली में था, उस समय पूरा टेम्पल खाली रहता था, सब लोग क्या 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 इधर उधर की बातें करते थे यूथ,
ऐसे नहीं कि चार यूथ जाए मंदिर में, एक करताल पकड़े, एक मृदंग पकड़े, जो समझ में आ रहा बजाओ, नहीं आ रहा तो कीर्तन करो। कीर्तन तो कर ही सकते हो, ये तो कोई भी कर लेगा। गाना ही तो है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। गाना चाहिए कृष्ण के लिए। ऐसे तो हम खूब बॉलीवुड सॉन्ग गाते हैं, पर भगवान के लिए क्यों नहीं गाते हो? कोई नहीं गाता, मैं बहुत कम यूथ है, एक यूथ गाता था, एक और दो यूथ बस, 100 यूथ में से, और कोई नहीं गाता था। तो कृष्ण के लिए गाना चाहिए, भगवान के लिए जाके, भगवान के सामने संकीर्तन, संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन मतलब वही हरि नाम में जाना और ये करना है ही नहीं। संकीर्तन भी करना चाहिए, और संकीर्तन मतलब होता है संग में कीर्तन करना, अकेले नहीं। अकेले तो आप सिंगिंग अकेले कर सकते हो, बस संकीर्तन अकेले नहीं, 5-6 लोग हो संकीर्तन करें बैठ के, है ही नहीं। फिर बता रहे हैं जपा। जपा तो हम करते ही हैं सब लोग। तो जपा और संकीर्तन में क्या फर्क है? जपा होता है जो आप अपने लिए करते हो, सिर्फ इतना करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसको जपा बोलते हैं, जो आप सुन सकते हो बस। संकीर्तन है जो सब सुन सकते हैं जोर से। जब हम महामंत्र को स्लो करते हैं, बहुत धीरे करते हैं, उसको बोलते हैं जपा। और जब महामंत्र को कीर्तन के साथ मृदंग करताल बम्पर जोर से बोलते हैं, उसको बोलते हैं संकीर्तन। सबमिशन, नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन। सबमिशन मतलब शरणागति, है कि नहीं? हम क्या सेवा कर सकते हैं प्रभु जी? भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? इसको बोलते हैं शरणागति। आप ये कीजिए, हमेशा ये भाव में रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ये थोड़ा टफ है, कुछ सालों बाद, कई सालों की मेहनत के बाद आता है। तो सबमिशन, हमें माला करोगे तो ये सारी क्वालिटी अपने आप आएंगी। फिर है रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स। प्रभु ये आप लोग किया करो, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कुंती महारानी की, गजेंद्र की, गजेंद्र प्रेयर्स, ये अंग है भक्ति का। गजेंद्र जो है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो अ, भगवान को की जाती हैं। जैसे कुंती महारानी ने किया, गजेंद्र ने किया। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशाया विधीमहि। बहुत सुंदर प्रार्थना है गजेंद्र की, बड़ा सुंदर है प्रभु। आप सुबह सुबह सुनिए उठते समय, आप यूट्यूब में डालिए गजेंद्र की प्रार्थना, बड़ा सुंदर। यस्मिन् इदं यत् श्रेदं येनेदं यद् इदं स्वयं योषस्मात् परमाश्च परस्तं पद में स्वयं भुवम। ऐसे बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भक्तों ने गाई। ये हमें करना चाहिए। और भी प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज, अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं, पर कुंती महारानी और इनकी प्रार्थनाएं फेमस है, गजेंद्र की। आप भक्ति में बहुत एडवांस करो, अगर आप 64 अंक को सीरियस लिए, आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओगे, देखना क्या दिक्कत है। और प्रहलाद महाराज ने नरसिंह, ओम नरसिम्हम प्रहलाद इदतम
मैं भूल गया हूँ, मुझे याद था सारी। नरसिंह कवच। प्रहलादोतम उदितम पुराण नरसिम्हम। तो हमें ये प्रार्थनाएं गानी चाहिए, गुनगुनानी चाहिए। गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना। ऐसे दिन भर कोई ना कोई प्रार्थना, कुंती महारानी की, गजेंद्र की, और नरसिंह कवच, ऐसे बहुत सारी है मुझे अभी याद। पर भागवत में तो बहुत। पार्टेकिंग और प्रसाद, प्रसाद लेना चाहिए, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है, पद्म पुराण में लिखा है हालांकि। ए पर्सन ऑनर दी प्रसाद, जो रोज भगवान का प्रसाद खाता है, नॉट एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ डिटी अलॉन्ग विद दी चरणामृत, जिसे मिक्स विद इट इमीडिएट अचीव द रिजल्ट ऑफ पायस एक्टिविटी ऑब्टेन। प्रसाद खाने में भी फायदा है प्रभु, पद्म पुराण में लिखा है। अगर आप रोज भगवान का प्रसाद खाओगे तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा प्रसाद खाने से भी। भक्ति में यही फायदा है प्रभु, मजे भी करो और फायदा भी लो, है कि नहीं। तो प्रसाद बड़े प्रेम से खाना चाहिए, और ड्रिंकिंग चरणामृत, भगवान का चरणामृत हमें पीना चाहिए जहां भी मिले। मुझे याद है, मैं जब दिल्ली मंदिर जब भी या बड़े मंदिर जाता हूँ, मैं चरणामृत जरूर लेता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये भक्ति का अंग है, लेना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ले ना ले, कौन परेशान होगा चरणामृत, नहीं, अरे लो प्रभु, भक्ति का अंग है ये, इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी सिर्फ चरणामृत पीने से। पद्म पुराण में लिखा है, बताते हैं कि मृत्यु नहीं आती है जो चरणामृत पीते हैं। स्मेलिंग द सेंस एंड फ्लावर ऑफर टू डेटी। तो जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं या वो चढ़ाते, तो उसकी खुशबू सूंघनी चाहिए हमें। हरि भक्ति सोहद्य में लिखा है, आप पढ़ लेना। हम तो, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, बहुत डिटेल में। मतलब कहने का मीनिंग है कि इसको लेना चाहिए। ऑफकोर्स कई भक्त लोग बहुत आतुर होते हैं, अच्छी बात है, वो छोड़ते नहीं है आरती लेना और खुशबू, फूलों की खुशबू लेना, ये सब अच्छी बात है, लेना चाहिए। बहुत डिटेल में है। टचिंग डिडिटी, भगवान को टच करना चाहिए, बता रहे हैं। आप तो नहीं कर पाओगे, जो पुजारी हैं, जो पूजा करते हैं, भगवान के सामने रहते हैं, वो लोग के बारे, भगवान के चरणों को टच करना चाहिए, चरणों को, या मन में भी टच कर सकते हैं भगवान के चरणों को, ये भी भक्ति का अंग है। सिंह दीजिए, भगवान को देखना चाहिए गौर से, है कि नहीं, उनके चरणों से देखते हुए, फिर उनके थाई, फिर नाभि, भगवान को दर्शन करने का मतलब, भगवान के दर्शन बताए यहाँ पे, भगवान के दर्शन करने चाहिए, वो भी एक तरीका है, पहले चरणों से देखना है भगवान को, है कि नहीं। भगवान के चरण, फिर पैर से ऊपर धीरे धीरे, फिर नाभि, फिर छाती, फिर मुख कमल, मुख कमल को निहारते रहो। इतना ब्यूटी स्माइल भगवान का, ऐसी स्माइल है, कैसे लगता है कि गोलोक ही हम चले गए हैं। भगवान की इतनी सुंदर स्माइल है। तो हमें ध्यान से भगवान के दर्शन करने चाहिए। ऑब्जर्विंग आरती एंड सेलिब्रेशन ऑफ द लॉर्ड, तो जो भी आरती होती है भगवान की आरती में हमें जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि शंख बज गया और बाहर हम बातें मार रहे हैं। अफकोर्स कईयों की सेवा होती है, वो अलग बात है, बट जो फ्री हैं आरती में जाना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए भगवान को। स्कंद पुराण में बताया गया है, अगर आप आरती में जाते हो, इफ समवन सिंग द फेस ऑफ लॉर्ड व्हाइल द आरती इज गोइंग ऑन, यू कैन रिलीव फास्ट। अगर आरती में भगवान के दर्शन करते हो तो आप सारे, देखो, पापों से खत्म हो जाते हो। मैनी थाउजेंड एंड मिलियंस ईयर, देखो, थाउजेंड एंड मिलियंस ईयर पास्ट, लाखों सालों में जितने पाप किए हैं सब खत्म हो जाएंगे आपके, आरती में अगर आप गए तो।
तो हर अंग में बहुत फायदे हैं प्रभु, छोड़ो मत, बता रहा हूं मैं। छोड़ो मत कोई भी भक्ति का अंग। मंदिर आए हो, पूरा फायदा उठाओ, पूरा फायदा। आपको पता था ये सब अंग करने से कितना फायदा होता है? नहीं, बहुत फायदा होता है। चैप्टर 10। तो ये नौवां चैप्टर था जो कि हमने कंप्लीट किया है, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं। वही चल रहा है 64 अंग, जो हम पहले भी कर चुके हैं। प्रभु गोस्वामी बहुत ज्यादा फोकस किए हैं 64 अंग पे, क्योंकि यही आपको प्रेमा भक्ति पे लेके जाएगा। जिसने 64 अंग पे ध्यान दिया, वो व्यक्ति गोलोक जाना ही जाना है उसको। इसलिए बार बार बताया। देखो, रूप गोस्वामी ने चैप्टर लिख दिए हैं प्रभु हर अंग के ऊपर, थोड़े थोड़े एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं तो बहुत जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ जो मेन मेन चीज ही मैंने बता दी। तो ये अभी 20 से हमने 42, कितना, 42 कर दिए। अब 10वें चैप्टर आएगा 43 से 46 तक। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, साधना भक्ति को बहुत ध्यान से करो, क्योंकि यही साधना भक्ति आपको आगे लेके जाएगी भक्ति में। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमने 9वां चैप्टर समाप्त कर लिया है। कोई प्रश्न आपका? सब सो गए क्या? सब सो गए हैं। और कोई प्रश्न? तो ये सारे अंग हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई कुछ बताना चाहते तो बता सकते हैं। समय है अभी। पूरी जैसा कि हमने पूछा देखा कि तीन ऑप्शंस होता है हमारे पास। अगर कोई सवाल उठाता है या फिर मजाक उड़ाता है डिवोटीज का, तो कुछ कुछ का इंटेंशन तो होता है। मतलब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, और कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं केवल बनाने के लिए या फिर नीचे दिखाने के लिए। तो दोनों ही केसेस में तीनों रूल अप्लाई होते हैं ना। नहीं नहीं, निंदा अलग चीज हुई पूरी। निंदा मतलब वो निंदा कर रहा है, भगवान पे चढ़ रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है भक्तों को, भगवान को उल्टे सीधा बोल रहा है। इसमें इंटेंशन क्या है? उल्टा बोल रहा है तो बोल रहा है, उसको सुनाना चाहिए अच्छे से। और प्रभु कोई जी कुछ? मेरा हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति है तो वो मतलब भगवान की बुराई तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो मानता नहीं है भगवान को, तो उसे भी सुना देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसको क्यों सुनाना भाई, बेवजह से निर्दोष को? जब उसने कोई दोष ही नहीं किया है, दोषी नहीं है, वो कुछ बोला ही नहीं है आपको, वो क्यों उसको बोलना है हमें? निर्दोष है ना वो। लेकिन प्रभु जी वो भगवान को नहीं मानता है। अरे तो भाई, तो क्या है, भगवान को नहीं मानता है तो वो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं आया ना यहाँ पे। यहाँ पे तो ये पॉइंट है कि भगवान को उल्टा सीधा बोलता है, निंदा करता है भक्तों की, और भगवान की निंदा करता है, उसको सुनाना चाहिए। और प्रभु भगवान जी को नहीं। अगर वो ये बोले
हैं? अगर वो ये बोले कि भगवान नहीं होते हैं, अगर वो इस बात का प्रचार करे कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। हाँ तो भैया वो निंदा नहीं है ना, निंदा अलग चीज हुई। निंदा कौन करता है? जो भगवान को मानता है वही तो निंदा करता है। जो ये भगवान प्रभु। को मानता ही नहीं है वो निंदा कैसे करेगा? वो तो उसको वो तो मानता है ना, भगवान है ही नहीं, मैं निंदा किसकी करूं? निंदा करने के लिए आदमी को भगवान को पे फेथ होना चाहिए ना। नास्तिक लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो भगवान को मानते हैं, उनको ही दिक्कत है। हाँ लेकिन प्रभु जी मतलब ऐसे लोग बिना बात के बोलते हैं, मतलब कोई पूछा भी नहीं है तब भी भगवान नहीं होते, मतलब बिना बात के प्रचार करते हैं भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते। हाँ उनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, निंदा तो नहीं कर रहा ना किसी की, भक्तों की, भगवान की, है ही नहीं। निंदा करेगा कैसे वो भगवान की, जब वो भगवान को मानते ही नहीं है, तो है ही नहीं भगवान, तो निंदा किसकी करेगा वो? ऐसे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है भैया, नहीं होते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कुछ लॉजिक है, प्रूफ है, आप समझा दो, बट गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा इन पे होना चाहिए जो निंदा कर रहे हैं। जी प्रभु। और किसी का प्रश्न या कुछ बोलना है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बताया था अभी कि हमें भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। अब हम्म। प्रभु जी, मैं रहता हूँ मुरादाबाद में। मुरादाबाद में इस्कॉन टेम्पल आप जरूर गए होंगे, आपने जरूर देखा हम्म। होगा। तो प्रभु जी, मुरादाबाद में जो इस्कॉन टेम्पल है उस मंदिर की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं? पीछे पीछे भी मकान बने हुए हैं। ओ जी, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हम वहीं तो कर पाएंगे। जी। जैसे दिल्ली मंदिर है और बाकी मंदिर हैं, वहाँ जहाँ ऑप्शन है वहाँ करना चाहिए, वहाँ ऐसे नहीं कि वहाँ भी नहीं करके आए हम। तो प्रभु जी, मुरादाबाद में तो ऑप्शन नहीं है ना शायद? तो नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, मतलब हो ही नहीं सकती तो क्या करें, वो नहीं ऑप्शन हो ही नहीं है, सकती। बंद है। हाँ वो ऑप्शन ही है ही नहीं, इसमें कई सारे ऑप्शन, कई बार हम एक्सेस नहीं कर पाते। पर कहने का मैं 64 में से जितने ऑप्शन आपके पास हैं अवेलेबल वो तो करो, जी। है ना? जितने ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑप्शन खुला है तो करना चाहिए, नहीं खुला है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी, मंदिर में जो ऑल्टर होता है तो उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, उसका उसका तो जब जगह ही नहीं है तो कैसे करोगे आप? जी। ठीक प्रभु जी, हम्म। हरे कृष्ण। मुरादाबाद में कौन सा इस्कॉन टेम्पल है? आई मीन वो तो केवल आशियाना है सिर्फ, वो तो आशियाना। सेंटर है, मंदिर तो है ही नहीं वो। हाँ यहाँ वही पे तो तो। मंदिर की बात हुई है। प्रभु जी, मैं तो सेंटर को भी मंदिर ही बोलता हूँ, क्योंकि जहाँ पे नहीं नहीं नहीं, भगवान की भक्ति होती है मंदिर वहाँ नहीं। वो मंदिर ही हो गया। मंदिर तो है मतलब, बट वो मतलब एक दूसरे सेंस में हम कह रहे हैं, है ना? जी प्रभु जी। मंदिर एक तरह से भी इस्कॉन सेंटर है वो। अरे चले जाओ भाई, नीचे कौन है? और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी बरेली मंदिर अभी सेंटर है क्या? हाँ वो सेंटर है, वो भी मंदिर के उसमें नहीं आता है। अच्छा मतलब अभी मंदिर नहीं है अभी। नहीं, मंदिर की कैटेगरी में नहीं है वो, इस्कॉन के मंदिर कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन प्रभु सेंटर की जी कैटेगरी। मतलब है तो पूरा मंदिर टाइप मतलब। हाँ तो मंदिर, छोटा मंदिर बोल सकते हो उसको। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। बताइए। प्रभु जी, मतलब मंदिर क्या उसे कहेंगे जिसमें मतलब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है? हम्म। तो बरेली में नहीं हुई है क्या? बरेली में कहाँ है? नहीं, मुझे वहाँ लगता डीटी है। नहीं है। हाँ मतलब छोटे हैं दीदी, लेकिन है मतलब भोग वगैरह सब कुछ लगता है, सब कुछ होता है, वो सेवा तो वगैरह। वो तो उससे विग्रह हैं, वो कंप्लीट नहीं है, बड़े डीटी नहीं है।
हाँ तो ऐसे। ये प्रभु जी एक और प्रश्न था। ये साधना भक्ति का आपने जो अंग बताए थे उसमें एक छठा अंग था कृष्ण, कृष्ण के लिए भोग त्याग। तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, मतलब कैसे, मतलब कृष्ण के लिए क्या भोग त्याग करना चाहिए हमको, क्या मतलब हम ये नियमों का कहाँ तो से आ पालन गए? करते। ये तो हमने आज किया ही नहीं। नहीं मतलब पहले क्या था, आपने कहा था ना जो भी प्रश्न पूछ लें, इसलिए मैंने पूछ लिया। अरे पहले किया था तो उसी समय पूछते ना, अब ढूंढना पड़ेगा मुझे। वहां जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। जो जैसे लेक्चर, जब वो लेक्चर हुआ होगा उस समय नहीं पूछा आपने? तब आपने थोड़ा बहुत बताया था प्रभु जी, तब मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा इसलिए। क्या था उसमें? मतलब भोग वही। त्याग कृष्ण के लिए। हाँ हाँ वही। अब एग्जैक्ट क्या है वो तो जो है, भोग प्रभु त्याग जी मुझे ये समझ शायद नहीं आ रहा है। भक्ति या मुक्ति के बारे कुछ और होगा, प्रभु जी भोग त्याग भक्ति के कृष्ण बारे के में लिए बोल, है। शायद भक्ति या मुक्ति के बारे में शायद पूछ रहे हैं। अरे शायद वो पता भोग नहीं। त्याग बोल रहे हैं, आप भुक्ति मुक्ति पे आ गए। तो काफी। हाँ है तो, रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल द एंजॉयमेंट फॉर द शेक ऑफ कृष्णा। तो वही है कि भगवान के लिए हमें इंजॉयमेंट छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने बताया था सोना, तो जब हम सोते हैं ठंडियों में स्पेशली, या जब भी सुबह उठना होता है तो हम नहीं उठते हैं, क्योंकि सोने में आनंद आता है, मजा आता है। पर भगवान की भक्ति में स्पेशली ऐसी भगवान ने सिस्टम बना रखा है कि भैया तुम्हें उठना ही है। परंतु कोई नहीं उठता है, भगवान के लिए कोई इंजॉयमेंट नहीं छोड़ता है। तो बहुत से लोग इंजॉय करते हैं, तो जैसे संडे को फिल्म देखने जाना है, कोई गर्लफ्रेंड के घूमने जाता है, कोई जो है होटल में खाने के लिए जाता है, कोई दिन भर सोता रहता है, सुबह सुबह सोता है। उसको वो कहता है मैं मर जाऊंगा पर सुबह नहीं उठ पाऊंगा। ये सब इंजॉयमेंट है। तो ये इंजॉयमेंट जो भगवान कृष्ण के लिए त्यागता है, त्याग नहीं पड़ेगा प्रभु, बिना इसके भक्ति आप कर ही नहीं सकते। तो भगवान बहुत कृपा देते हैं, साधना भक्ति के अंग है कि आपको जो भी कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट आपको त्यागना ही पड़ेगा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तभी आप साधना भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। तो आप देखो मुझे इंजॉय किस में आता है, जिसमें भक्ति मेरी रुकी हुई है, वो इंजॉयमेंट छोड़ो। और गारंटी है कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हो, पर वो इसलिए भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा। जो व्यक्ति इंजॉय छोड़ता है वो भक्ति में रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। और मैं तो आप लोगों फ्रैंक बात करूं, स्पेशली लड़कियां हैं, लड़कियों को छोड़ना पड़ता है, वो भी इस यंग उम्र में। आप लोग एज है, तो इस संसार में लोग नहीं छोड़ पाते हैं। और सोना है, मैं देखा हूं सबसे ज्यादा यूथ में प्रॉब्लम है लड़कियों की, और सोने की, और घूमने की फिरने की। उसके कारण वो सीधा बोलते हैं पर जी हम भक्ति नहीं कर सकते, यही इंजॉयमेंट के कारण। अगर ये छोड़ दें कृष्ण के लिए तो प्रभु आप तो गोलोक इसी जन्म में चले जाओगे, गारंटी है। तो इंजॉयमेंट ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमारे कई जन्मों जन्मों तक हमको फंसा के रखेंगी। वाला जो आपने पॉइंट था, ये तो पुरुष 64 में तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया तो फिर तो 64 क्या 65 अंग हो जाएंगे आपके। और ये कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई सुबह 4 बजे उठना नहीं चाहता, क्योंकि जो नींद आती है उस समय, हाँ उस समय तो आप स्वर्ग भी दे दो तो भी बोले स्वर्ग नहीं जाएंगे हम, हमें सोने दो 3-4 बजे। पर हम लोग 3 बजे उठ जाते हैं। क्या करेंगे, नींद हमें नहीं आती है क्या? कष्ट उठाना पड़ता है। तो 5 बजे ठीक है, आप लोग 3 बजे 5 बजे उठ जाओ, पर हम 5 बजे भी नहीं उठ पाते, क्योंकि नींद क्या, सुबह की नींद सबसे ज्यादा आनंद देती है। और वही चीज भक्ति उसी समय होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एंजॉय छोड़ना पड़ता है भगवान के लिए, ये करना ही पड़ेगा आपको, ये अंग भक्ति का पार्ट है ये।
जी है कि नहीं? और किसी कोई प्रश्न है? प्रभु जी, सुबह जैसे 4 बजे उठने का, प्रभु जी इसमें कोर्स भी होता है क्या? कोर्स कोर्स क्या करना है इसमें? ये आपने कहा था कि मतलब इसके ऊपर एक कोर्स भी होता है सुबह, मतलब। कोर्स तो मतलब क्या है कि एक लेक्चर हो सकता है कि वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, कर सकते हैं इस पे एक लेक्चर। हाँ प्रभु जी, मतलब लेक्चर करवा दीजिए। हाँ हाँ, हो जाओ, यूट्यूब में भी है वैसे तो, आप देख सकते हैं। ठीक है, समय हो गया। हरि बोल, हरि कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद।